जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कहा जाता है कि संतों की निश्रा बड़े पुण्योदय से प्राप्त होती है और एक बार प्राप्त हो जाए तो आम जनमानस का धर्म के प्रति रुझान बढ़ने लगता है और उनका भाग्योदय निश्चित तौर पर होता है। कुछ ऐसा ही भाग्योदय हो चुका है शिल्प कला से सुप्रसिद्ध मलेनाड का, गौरव कर्नाटक की धर्म नगरी श्री हासन नगर का, क्योंकि यहाँ महान संत निजानंदी, प्रवचनकार आचार्य श्री महेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि थाना का भव्याति भव्य मंगल चातुर्मास हो रहा है और इस चातुर्मास हेतु गुरुदेव का भव्य मंगल प्रवेश दिनांक 11 जुलाई को ऐतिहासिक रूप से हुआ। प्रवेश यात्रा गाजे बाजे के साथ आरंभ हुई। गुरुदेव के पावन चरण हासन की धरती पर पड़ते ही मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमां ही छू लिया। मंगल प्रवेश के दौरान गुरु दर्शन हेतु बुजुर्ग तो क्या, युवा वर्ग समेत छोटे छोटे बच्चे भी उमंग एवं उल्लास से भरे नजर आए। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी वर्तमान में भगवान महावीर के दर्शन होना तो संभव नहीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर मंद मंद मुस्कान का होना इस प्रसंग को जाहिर कर रहा था कि वे आचार्य श्री महेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब की छवि में भगवान महावीर के ही दर्शन कर रहे थे। और वैसे देखा जाए तो आचार्य श्री महेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब भगवान महावीर के लघु नंदन ही तो हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण कर रहे हैं। झूमू नाचूं गाऊं बधाई, शुभ वेला बाजे शहनाई। झूमू नाचूं गाऊं बधाई, शुभ वेला बाजे शहनाई। कुछ ना मांगू तुमसे ज्यादा, मन में है बस यही इरादा। जीवन को मेरे सवारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी आरंभ से ही श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ने गुरु के प्रति अपने उत्साह और उमंग का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। युवा और पुरुष वर्ग तो गुरु की भक्ति में झूमते ही रहे। प्रवेश यात्रा में इतने गुरु भक्त जुड़ चुके थे कि काफिला दूर से भी दर्शनीय प्रतीत हो रहा था और मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त नृत्य कर अपना उत्साह प्रकट कर रहे थे। चरण पखारूं, गुरु को निहारूं। प्रवेश यात्रा के दौरान श्री आदिनाथ जैन आराधना भवन पहुंची, जहां गुरुदेव की पावन निश्रा में लाभार्थी परिवार द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया गया। स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया।
विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई प्रवेश यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। सभी गुरु भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देते हुए गुरु मंचासीत हुए। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज। नमस्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सभ्यसिं परमं वै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। कल्याण पाद पारामं। इसके बाद समाज श्रेष्ठियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मंगल अवसर आया है, क्या आया है? मंगल अवसर आया है, ताली के साथ। गुरु कृपा की छाया है, अरे मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की छाया है। ये चातुर्मास की बेला है, घर का आंगन हर्षाया है। ये चातुर्मास की बेला है, घर का आंगन हर्षाया है। गुरुवर, आपका चतुर्मास एक ऐतिहासिक चतुर्मास बनेगा और मैं आसन संघ से और बाहर से पधारे हुए मेहमानों का कहना चाहता हूं, आप चतुर्मास के दरमियान हमारे को यहाँ पर पधार कर ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलावें। बंधुओं, ये चतुर्मास हमारे पूरा सकलेशपुर, मुड़गेरी, चिकमंगलूर साहिब जी जहाँ जहाँ भी गए हैं बोल के आए हैं कि ये चतुर्मास हासन का नहीं है, ये चतुर्मास हमारा जो एक चौकड़ा बनता है उस चतुर्मास पूरा संघ का है, लाभार्थी सिर्फ हासन संघ है। तो मैं जो भी आसपास में हमारे सकलेशपुर वाले, मुड़गेरी वाले, चिकमंगलूर वाले, अरसीकेरे वालों को निवेदन करता हूँ, ये एक मौका आचार्य भगवंत का हमारे इस चौकड़ा में मिला है, तो आप पधार कर हमारे संघ को खूब खूब आशीर्वाद देवे, ये हमारी भावना है। कार्यक्रम में श्री सोमशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी भी आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पधारे। कार्यक्रम श्रृंखला में विविध महिला मंडलों ने भजन प्रस्तुतियां दी और इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। मेरे भाग्य खिले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं। आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। बोले पपीहा कोयल साँझ सुनायो। इस मंगल अवसर पर गुरुदेव के चरणों में पधारे महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जब भी हमने गुरु भगवान को विनती की है शेष काल में,
गुरु भगवंत ने वहाँ पर हमारे संघ में पधारे। कई सारे हमारे यहाँ पे प्रसंग भी आए थे, दीक्षा का प्रसंग आया और जो है तपस्या का, पारना का वगैरह सब प्रसंग आया। तब भी जब जब हमने गुरु भगवंत को विनंती की है, गुरु भगवंत ने निश्रा प्रदान की है और हमारे संघ में उनका पावन पदार्पण हुआ है पुण्यशालियों। तो ये बहुत ही हमारे लिए अकीपेट संघ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है पुण्यशालियों। रंग बिरंगी रंग बिरंगी फूलों की अंगियां, प्यार से भरी ये तेरी अखियां, इन अखियों में करुणा जो झलके, क्षमता की कमी तो नहीं है। ओ मारा गुरु अंतर थी तुझने एज कहूँ, परमात्मा नो रूप तो। ओ मारा गुरु अंतर थी तुझने एज कहूँ, परमात्मा नो रूप तो। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, यार की गलियों में चाहे यार जाना छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, यार की गलियों में चाहे यार जाना छोड़ दे। हिंदू काशी छोड़ दे, काबा मुसलमान छोड़ दे, मगर माँ बाप नहीं छोड़ते। बेटों को चाहे जमाना छोड़ दे, बेटों को चाहे जमाना छोड़ दे। ऐसे संयम मार्ग पर पतवार आगे बढ़ने की जिसकी भावना रखने वाले ऐसा माता पिता ने इनको हमारे साथ में रहने के लिए अनुमति दी है। आइए सभी एक बार जोश से तालियां बजाए। आयोजन समिति ने कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का भी बहुमान किया। पधारोगे तुम बिन आंगन सोना सोना है। ओ शासनम 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 हो जैनम जयति शासनम आ जैनम जयति शासनम। ऐसे गुरुदेव जिनकी निश्रा आपको प्राप्त हुई है, ये गुरुदेव इतने सरल हैं। जब इन्होंने बेंगलोर में हमारे यहां पर भी चातुर्मास किया था, प्रथम चातुर्मास था, पूज्य गुरुदेव इतने सरल हैं और पूरे समुदाय यानी कि इनके पास इतना ज्ञान है। आपके घर में ज्ञान की गंगा बही हुई है, आप खूब इनका लाभ लेवे। कार्यक्रम में आगे भक्तों ने गुरु भगवंतों की मंगलवाणी श्रवण की। परमात्मा की भक्ति, गुरु भगवान की व्यास की भक्ति करना है। दूसरी जीवन में क्या करना है? जीवन में धर्म को पाना है। धर्म पाऊंगा मैं, आज में धर्म नहीं, मेरे साथ में धर्म नहीं है, मैं धर्म पाऊंगा तो ही मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। जब तक मेरे जीवन में धर्म नहीं आएगा, धर्म कैसे बनेगा? चातुर्मास में आएंगे तो धर्म में आपको आने की भावना बढ़ेगी, धर्म में जाने की प्रवेश होगा आपका जीवन में। आपको चातुर्मास यानी क्या कि चातुर्मास में आपको क्या रखना है? प्रेम रखना है, मैत्री रखनी है, क्षमा रखना है, सब कुछ रखना है, भक्ति भी करनी है, उदारता भी बतानी है, तो अभी आपका चातुर्मास सफल होगा। लेकिन उदारता तो बताएंगे, लेकिन जब तक आप जीवन में आपके अंदर प्रेम नहीं आएगा, मैत्री नहीं आई, क्षमा नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में चातुर्मास आपका सफल नहीं होगा। लेकिन जब चातुर्मास को सफल करना है तो जीवन में सबसे पहले ये चीज जो जरूरी है, एक प्रेम और मैत्री जरूरी होती है। प्रेम आपके अंदर रहेगा, सबको साथ में लेके रहेंगे और मैत्री भाव से रहेंगे, तभी आपका चातुर्मास यहाँ लाए हुए गुरु भगवान का सफल हो। 2-2 घंटे 3-3 घंटे से बैठे हैं, आपको अंतर मन से आशीर्वाद देता हूं। नहीं तो आप लोग कैसे हैं, घर पे भी जाओ, सोफा सेट पे, ऑफिस में जाओ, चेयर पे बैठते हो। पर आप लोग को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोग इतने बड़े बड़े होके एक साधु के पास, नहीं तो ऑफिस में जाओ तो भी कुर्सी पे बैठते हो, और यहाँ पे आके जो बैठे हो देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। आखिर आप लोग आधा घंटा भी कुर्सी पे, हाँ, उस कुर्सी पे बिना बैठ नहीं सकते, तो बात चल रही है। धर्म
आखिर धर्म में लोग बहानेबाज होते हैं, बहुत बहाना करते हैं। आखिर चातुर्मास धर्म क्रिया का होता है, ज्ञान की उपासना, आराधना, तप की उपासना कर रही है। आखिर चातुर्मास के अंदर क्या करना चाहिए? ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, दर्शन की वृद्धि होनी चाहिए, तप की वृद्धि होनी चाहिए और चारित्र की भी वृद्धि होनी चाहिए। आखिर आप चारित्र ले ना सको, दीक्षा ले ना सको, संयम ना पाल सको, पर कम से कम एक देश वृद्धि तो करना है चातुर्मास के अंदर। आखिर आप लोग कैसे हो? महाराज जी आके जाते हैं, पूछ के जाते हैं, आप क्या करते हो? धर्म करते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, सामयिक करते हो, गाथा करते हो और मंडल जाते हो। महाराज मुझे टाइम नहीं है, उसी बात टाइम नहीं पड़ा। चातुर्मास प्रवेश पर आने के बदले में क्या मिलता है, क्या फल मिलता है? तो 4 महीने के सत्संग का फल उन सभी महानुभावों को मिलता है। ये मामूली बात नहीं है। 4 महीना जो है सत्संग प्रारंभ होगा, आज से शुरुआत हुई, आज से प्रारंभ हुआ, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे एक जगह पर 4 युवा पुकार रहे थे, घोषणा कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे, वो बोल रहे थे, घोषणा कर रहे थे, कल से दूध फ्री, दही फ्री, घी फ्री, पेड़ा फ्री, बर्फी फ्री, ऐसा बोल रहे थे। और किसी ने पूछा, अरे क्या बात कर रहा है, सच में कह रहा है? उसने कहा कि हाँ, कल से दूध, दही, घी, पेड़ा, बर्फी, सारी मिठाई, सैंडविच, सब कुछ फ्री। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि हाँ, कल जो है हमारे गांव में 500 गायें आ रही है और गायें के आने के बाद में ये सब फ्री हो जाएगा, लेकिन शर्त इतनी है, उन 500 गायों के चारा पानी की व्यवस्था आपको करनी है, गोबर साफ सफाई करने की व्यवस्था आपको करनी है। बस आपको भी ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ पर फ्री है। जिनवाणी फ्री? अरे फ्री नहीं है, जब बाहर निकलते 100 रुपये लेके जाएंगे। जिनवाणी फ्री नहीं है, बिल्कुल उसके लिए भी आपने बैठे हैं, आपको 100 रुपये यहाँ से मिलेगा। तो सामायिक फ्री, लकड़वाली फ्री, पिज्जा फ्री, सत्संग फ्री, वाचना फ्री, तपस्या फ्री, सब कुछ यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करनेगा? तो आपको अपनी अमूल्य शक्ति जो है आपको उसमें लगानी पड़ेगी। तो ये जो है मांझने का समय आ गया है, सजने का समय आ गया है, संवारने का समय आ गया है। और इसलिए फिर से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, अंतर्देश से धन्यवाद देता हूं। आप लोग यहाँ पर आकर के छोटे से हासन संघ पर इतनी मेहरबानी की और आकर के शासन की शोभा बढ़ाई। इसलिए आप जहाँ भी रहते हो, जिस संघ में रहते हो, वहाँ पर भी चातुर्मास का समय आया है, खूब धर्माराधना होगी। तो वहाँ रहते हुए खूब जो है आप भी तब जब में क्रिया अनुष्ठान में आगे बढ़ना, आत्मा कल्याण के बारे में आगे बढ़ करके आत्मा कल्याण को साधे। ऐसे मंगल आशीर्वाद। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हेतु हासन की पुण्य धरा पर ऐतिहासिक मंगल प्रवेश। हम भावना भाते हैं ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों गुरु भक्तों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।